आज दादी जी का दिवस भी है, 25 अगस्त। आज दादी जी संपूर्णता की ओर संपूर्ण हो गए थे, तो हम अंत में थोड़ा दादी जी के बारे में भी थोड़ा योग भी करेंगे और उनके बारे में उनकी कुछ विशेषताओं को सुनेंगे भी। आज बाबा के महावाक्य 26 जून 1970। बाबा एक बहुत सुंदर महत्व अर्थ बता रहे हैं। हमने पौराणिक कथाएं भी सुनी हैं जिसमें कामधेनु शब्द हमने बहुत सुना, बचपन से ही सुनते आए थे। और ऐसा माना जाता है कि कामधेनु जो है ऐसी गायें हैं जो मनोकामनाएं, सर्व की मनोकामनाएं सर्व प्राप्ति कराने वाली है। इसको अनेक नाम से पौराणिक कथाओं में भी जाना जाता है। किसी ने इसे नंदा का कहा, सुनंदा कहा, सुरभि कहा, सुशीला कहा, नंदिनी कहा, वशिष्ठ की गायें कहा। और कहा जाता है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई गायें थी। जब समुद्र मंथन किया गया असुरों और सुरों के बीच में, तो अनेक रत्न हमें प्राप्त हुए थे देवी देवताओं को, और उसमें से एक कामधेनु भी ऐसी गाय प्राप्त हुई जिसमें सर्व प्राप्तियां कराने की शक्तियां थी, यथा शक्तियां थी। तो बाबा हमेशा जब भी वाणी सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो हमेशा लौकिक बातों को लेते हैं और लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करते हैं। लौकिक कथाओं को अलौकिक अर्थ बताते हैं। तो आज भी बाबा ने विशेष कामधेनु का अर्थ बताया है। अपने को साक्षात्कार मूर्त समझती हो। बाबा आए 26 जून 1970। बाबा ने आकर कहा, शिव शक्तियां सम्मुख बैठी थी, दादियां बैठी हुई थी, बड़ी दीदियां बैठी हुई थी। तो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, अपने को साक्षात्कार मूर्त समझती हो। मूर्ति के पास किस लिए जाते हैं? बाबा ने कहा, मूर्ति के पास किस लिए जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं ना, मूर्तियों की आराधना करते हैं, तो किस लिए जाते हैं? अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए। किस लिए जाते हैं? मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बने हो जो कोई आत्मा में किसी भी प्रकार की कामनाएं हो उनकी पूर्ति कर सको। अल्पकाल की कामनाएं नहीं, सदा काल की कामनाएं पूरी कर सकती हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या इतनी शक्ति आ गई है? क्या ऐसी साक्षात्कार मूर्त बने हो कि कोई भी आत्मा आपके सम्मुख आए, ऐसी मूर्ति आप तैयार हो गए हो जो अल्पकाल की कामनाएं नहीं, सदा काल की कामनाएं पूरी कर दो। कामधेनु बाबा कहते हैं माताओं को कहा जाता है। कामधेनु का अर्थ ही है सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली। इसलिए देवियों को क्या कहते हैं? जगदम्बा माँ कहते हैं, क्योंकि उनके आगे आराधना करते हैं, अपनी मन की कामनाएं मांगने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या तुम ऐसी कामधेनु तैयार हो गई हो जो सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली हो? जिसकी अब कौन होती है कामधेनु? बाबा बताते हैं। और कौन बन सकता है? बाबा रहस्य बताते हैं। जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी, जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी, वही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगे। जिसकी अपनी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, वही फिर दूसरों की इच्छाएं, कामनाएं पूरी कर सकेंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो
कि हमको सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। अब बाबा लक्ष्य दे रहे हैं कि ऐसी कामधेनु बनो, ऐसा बनो कि सर्व की कामनाएं पूरी कर दो, ऐसी मूर्ति बन जाओ जो आपके सम्मुख आए उसके मन के भावों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी कामनाओं को जान जाओ और उनकी इच्छाएं कामनाएं स्वतः पूरी हो जाएं आपके सम्मुख आते ही। तो बाबा ने कहा ऐसा कौन कर सकेगा? जिसकी अपनी इच्छाएं पूरी होंगी, जो खुद इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगा। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले कौन होते हैं? बाबा कहते हैं जो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। नहीं तो जिसकी जो कामनाएं हैं वो उसकी ओर बढ़ता चला जाता है, वो उन इच्छाओं को पूरी करने में उसकी बुद्धि एकाग्र होगी, वो उसकी ओर जाएगा, दूसरे के मन के भावों को जान नहीं पाएगा। लेकिन जिसकी खुद की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगा, फिर वो दूसरों को सुनेगा, दूसरों की इच्छाओं को पूरी करेगा। तो बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करना है। प्राप्ति स्वरूप बनने से औरों को प्राप्ति करा सकते हो। प्राप्ति स्वरूप बनने से औरों को प्राप्ति करा सकते हो। तो सदैव अपने को दाता अथवा महादानी समझना है। फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि अपने को दाता समझो अथवा महादानी समझना है। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है। क्योंकि ज्ञान को क्या कहते हैं? धन कहते हैं, ज्ञान का धन। और दान कौन कर सकता है? जिसके पास धन है, खजाना है, जिसके पास कुछ होगा वही तो दान कर सकेगा। तो बाबा कहते हैं महाज्ञानी, ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी की बनने के बाद फिर क्या करना है? खजाने प्राप्त करने के बाद बाबा के जो ये सारे खजाने हैं, फिर बाबा कहते हैं इसके बाद इस ज्ञान धन को दान करके महादानी का कर्तव्य चलता है। पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद पढ़ाना है। पढ़ाना मतलब ही क्या हो गया कि ज्ञान का दान कर रहे हो, सबसे बड़ा दान है। किसी को धन दो, वो उसके पास क्षण भंगुर रहेगा, कुछ समय चलेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी को बुद्धि दे दो कि वो धन कमाने कि उसमें बुद्धि आ जाए, वो क्षमता आ जाए, वो शक्ति आ जाए। कई बार जब हम सेवाओं में उतरते हैं तो हमसे पहले ब्रह्मा कुमारियों से प्रश्न यही करते हैं कि आपका ये सारा जो संगठन, जो आप ये सेवा कर रहे हो, तो ये आप लोग धन नहीं लेते हो, तो ये कार्य कैसे चलता है? आप कमाते कुछ नहीं हो, सारा दिन इसमें लगाते हो, पढ़ते रहते हो, ज्ञान सुनते हो, फिर सुनाने लग जाते हो, और क्या करते हो? तो हम उनको यही कहते हैं कि हम सबसे बड़ा कार्य यही कर रहे हैं। आप तो स्थूल धन कमाते हो और स्थूल धन कमाने के चक्कर में शरीर को भी कैसे कर लेते हैं? चिंताओं से भरकर तंग आ जाते हैं, है ना? और फिर बीमारियां लग जाती हैं। क्योंकि मन जिसका शक्तिशाली नहीं, तो वो कर्म कैसे करेगा? वो धन कैसे कमाएगा? एक ना एक दिन ये शरीर भी जाएगा, इस शरीर को चलाने का ज्ञान नहीं, इस बुद्धि को चलाने का ज्ञान नहीं। लेकिन जिसके पास बुद्धि आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, समझ आ जाएगी, खजाना सबसे बड़ा क्या है? मन का खजाना है। अगर ये मन शक्तिशाली होगा ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोई भी कार्य करने से रोक नहीं सकती है। हमारी दादियां दीदियां बिना एक पैसा भी नहीं था और चल दी थी सेवाओं पर, किसी से लेती भी कुछ नहीं थी, इच्छा मात्रम अविद्या। लेकिन किसका स्वीकार करते थे? जो ज्ञान सुन के अपने आप को पवित्र बनाएगा, पवित्र धन जिसका होगा और बड़ी भावना से जो बाबा को स्वीकार कराता है, फिर वही यज्ञ में आता है। तो फिर उसी से क्या है, कितनी सेवाएं बढ़ती चली गई, भंडारे बाबा के भरपूर होते रहे। क्योंकि दुआएं शक्तियां, और कौन दान करता है फिर? जब दीदी दादियों की इनकी शक्तियां
किसी के ऊपर पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, तो उनके बिगड़े काम बन जाते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। लेकिन जैसे ही इनके संपर्क में, इनके ऑरा में आते हैं, बाबा के सेंटर में जाते हैं और दीदी के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, तो साक्षात बाबा उनकी बातें एक्सेप्ट कर रहा होता है, सुन रहा होता है, और उनको वरदान दीदी के द्वारा मिलता है, और फिर देखते ही देखते सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे बड़े अनुभव रहे हैं हमारे, जो निर्मल दीदी हैं वो भी ऐसे अनुभव सुनाती हैं कि उनके जहाँ पैर भी पड़ जाते हैं, कहीं पर ऐसे गड़बड़ चल दी, उनके बिजनेस ठप हुए पड़े, और फिर देखते ही देखते सारा उनका बिजनेस फिर से स्टार्ट हो गया। ऐसी अवतार भाई जी के पास ऐसी आत्माएं आई जिन्होंने कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन भाई साहब के संपर्क में आने से, वरदान प्राप्त करने से, उनकी सलाह मशवरा से, तो उनके आज इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। तो क्या दिया उन्होंने, क्या ऐसी प्राप्ति करा दी, और क्यों उनको ऐसे वरदान मिले? क्योंकि ऐसी जो विशिष्ट आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, रहम की भावना होती है। इस ज्ञान से, बाबा की जो मुरली है, इससे क्या करते हैं, निरंतर अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाया, मन को पवित्र बनाया, और पवित्रता ऐसी शक्ति है जिससे जो है बड़े बड़े खजाने प्राप्त हो जाते हैं। उनके वरदान, उनके बोल ऐसे महावाक्य बन जाते हैं, ऐसा दान बन जाता है जो आत्माओं की बिगड़ी बना देता है। तो बाबा का ये मुरली सुनना कोई साधारण सत्संग नहीं, कोई कथा नहीं है। क्या है ये? खजाना है। हम रोज खजानों को पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, है ना। और जब चिंतन करते हैं तो बुद्धि इतनी पवित्र शुद्ध होती है कि फिर उसके बाद और बेहद के खजाने और रत्न प्राप्त होते हैं, जिससे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। और जो इनके संपर्क में आत्माएं आती हैं, ऐसी आत्माओं के, पवित्र आत्माओं के, तो उनके सारे कार्य बन जाते हैं। और ऐसे अनेकों अनुभव बाबा के बच्चों के हैं, एक एक बच्चे के हैं। तो बाबा कहते हैं महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता, कर्तव्य हमारी नौकरी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं महाज्ञानी की परख क्या है? महादानी बनने से होती है। सैर करना अच्छा लगता है, जिन्हों को सैर करने की आदत होती है वह सदैव सैर करते हैं। जिनको सैर करने की आदत होती है वो हमेशा सैर करते हैं। क्यों सैर करते हैं? सैर करने से लाभ मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर मन भी स्वस्थ रहता है, जिसका मन स्वस्थ होगा उसका शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोनों चीजें हैं। लेकिन यहाँ बाबा कौन सी सैर की बात करते हैं? बाबा कहते हैं मन को अगर शक्तिशाली बना लो तो उसका पूरा असर इस तन पर होता है। तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि से सैर करने की आदत डालो। जितना स्वयं सैर करेंगे उतना औरों को भी बुद्धि योग से सैर कराएंगे। क्योंकि भगवान से मिलन कराना, भगवान की याद में बैठना और उसको परमात्मा के अनुभूति करा देना, उससे मिलवा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और इसी से क्या है, अनेक वरदानों की प्राप्ति दोनों को है, सैर करने वाले की भी और कराने वाले की भी। तो बाबा कहते हैं आप लोगों से साक्षात्कार होना है, और जितना जिसके ऊपर छत्र छाया भगवान की है वो निर्विघ्न रहता है, उसकी जिंदगी में विघ्न नाम का शब्द ही नहीं होता है। और ये बच्चों को अनुभव है, आप सभी को अनुभव है ना, कि जितना बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के खजानों को बटोरते हैं सुबह से लेके रात्रि तक, फिर उन खजानों से क्या है, निर्विघ्न रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप लोगों से साक्षात्कार होना है। जैसे साकार रूप के सामने आने से हर एक को भावना अनुसार साक्षात्कार व अनुभव होता था, ऐसे आप लोगों द्वारा भी सेकंड बाय सेकंड अनेक अनुभव, सेकंड बाय सेकंड सोचो, एक एक सेकंड कितना होता है, और उसमें बाबा कह रहे सेकंड बाय सेकंड अनेक अनुभव व साक्षात्कार होंगे।
ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनना है। और बाबा कह रहे हैं होना है, ये समय आने वाला है। अभी किसी को कुछ नहीं पता कि रहस्यमयी घटना चल रही है, कि परमात्मा आकर ऐसे देवताओं को तैयार कर रहा है, अंत में जिनके द्वारा प्रत्यक्षता होगी, हर रहस्य उद्घाटित होगा, जिसे हम सूक्ष्म में देखते हैं, सूक्ष्म में समझते हैं, अनुभव करते हैं, वो साकार होगी हर चीज। वो सूक्ष्म वतन की बातें, वो सूक्ष्म शरीर की बातें, वो शक्तियों की बातें, वो अंत में बाबा कहते हैं वो सब साकार हो जाएगा। सब अनुभव करेंगे, देखेंगे, खुली आंखों से देखेंगे। अभी आप योग लगाते हो, आप आंखें बंद कर लेते हो, ध्यानस्थ होते हो, लेकिन अंत में आपका यही प्रयास, यही अभ्यास अनेक आत्माओं को साकार आंखों से साक्षात्कार कराएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप लोगों द्वारा सेकंड बाय सेकंड अनुभव व साक्षात्कार होंगे। ऐसे दर्शनीय मूर्त व साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे। और बाबा कहते हैं ऐसी किसकी स्थिति होगी, अंत में कौन ऐसा करके दिखाएगा, जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे, जो जितना लाइट की बॉडी में स्थित रहेगा, जो अपने आप को निरंतर ये 5 तत्वों का शरीर नहीं लेकिन सूक्ष्म शरीर अनुभव करेगा, अव्यक्त आकृति रूप दिखाएगा। कोई भी सामने आए तो उसे शरीर ना दिखाई दे, कोई भी सामने आए तो उसे शरीर ना दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय रूप दिखाई दे। कोई भी आपके सम्मुख आए तो बाबा कहते हैं जब आप निरंतर उस प्रकाशमय काया में स्थित रहेंगे, तो बाबा कहते हैं कि अंत में फिर उन आत्माओं को सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय रूप दिखाई देगा, सूक्ष्म शरीर नजर आएगा, लाइट का इतनी रोशनी नजर आएगी आपसे। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, लेकिन सारे शरीर द्वारा लाइट के साक्षात्कार होंगे। जब लाइट ही लाइट देखेंगे तो स्वयं भी लाइट रूप हो जाएंगे। और जो जिसका अभ्यास करता है, जैसे आप योग करते हैं, लाइट का अनुभव करते हैं, तो लाइट का अनुभव कराएंगे। और जो आपको देखेंगे वो आत्माएं भारी आत्माएं होंगी, अपवित्र होंगी, रोती बिलखती बोझिल आत्माएं होंगी। तो बाबा कहते जब वो आपको देखेंगी, लाइट ही लाइट देखेंगी, तो वो स्वयं भी लाइट रूप हो जाएंगी। तो बाबा ने आज ये महावाक्य उच्चारे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष कामधेनु का अर्थ बताया कि जो सर्व की मनोकामनाएं पूरी करती है वह है कामधेनु। कामधेनु बनना है, लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या जो आत्मा होगी, जिसकी स्वयं की मनोकामनाएं, हमारी स्वयं की मनोकामनाएं अभी रही हुई हैं। बाबा तो हमेशा एक गीत चलाते हैं ना, जो पाना था सो पा लिया। जिस आत्मा का भाव ये उत्पन्न हो जाएगा, जिसके निरंतर मन में यही चलेगा, जो पाना था सो पा लिया, तो वही आत्माएं फिर क्या है, सर्व की मनोकामनाएं पूरी करेंगी। लेकिन जिनकी अभी तक इच्छा है, कईयों की तो लौकिक रहती है, घर में रहते हुए वस्तुएं सामान देखकर फिर क्या है, उनके अंदर बुद्धि ये लाना है, ये करना है, इसका ये करना है, उसका ये करना है। तो ये क्या है, छोटी छोटी इच्छाएं, इन्हीं प्राप्तियों में लगे रहते हैं, इसी पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, बुद्धि यही अटकी रहती है। कईयों की फिर अलौकिक जो ज्ञान में चलते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर उनको ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भी ऐसा शब्द बन गया है जिसकी इच्छा हो गई है कि मुझे ये पुरुषार्थ करना है। मैं इतना योग नहीं कर पाती, मैं इतना मुरली नहीं पढ़ पाती, मैं ये नहीं कर पाई, मुझे ऐसा अभ्यास करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। ये भी क्या है, इच्छाएं हैं। लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होकर हर संकल्प आपका बाबा को समर्पित हो जाए, पूर्ण समर्पण आ जाए, त्याग भावना आ जाए। जब ऐसा होगा तब क्या है, आपका साक्षात्कार होगा, सर्व की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि निरंतर आप उस परमात्मा में समा जाएंगे। लवलीन स्थिति होगी कि वो स्वयं बैठकर
आपके द्वारा कार्य करेगा, यानी सर्व की इच्छा कौन पूरी करेगा? जब आप बाबा के अंदर लवलीन हो जाएंगे, फिर वो आपके द्वारा सर्व के मनोकामनाएं पूरी करेगा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, जो पाना था, यानी एक शिव बाबा को पाना था। सबसे बड़ा खजाना शिव बाबा है, तो बाबा को पाना था, सो पा लिया। अब और क्या पाना है? कुछ नहीं। मुरली पढ़ो और बाबा के हर शब्द में समा जाओ। ये है इच्छा मात्रम अविद्या होना। लेकिन ये करना है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं, मैं ये नहीं कर पाती, मुझे इतना करना है, वो कुछ कर ही नहीं पाते। ना फिर वो स्थूल कर पाते, ना वो फिर सूक्ष्म अलौकिक कर पाते हैं। लेकिन जो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं, बाबा को हर संकल्प समर्पित और मेहमान बनकर, कि जो सामने आ रहा है बाबा का कार्य आ रहा है, बाबा का कर्तव्य आ रहा है, अलौकिक बुद्धि से वो कर्म भी अलौकिक करते हैं। तो फिर वो इच्छा कुछ नहीं रह जाती उसमें, वो केवल कर्तव्य होता है, कर्तव्य निभाते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि जो महादानी होंगे फिर उनका कर्तव्य क्या है? महाज्ञानी जो होंगे उनका कर्तव्य है महादानी बनना। तो आज बाबा के महावाक्य थे। आज का अभ्यास है पहला, साक्षात्कार मूर्त कहाँ तक बने हैं, ये चेकिंग करो। साक्षात्कार मूर्त कहाँ तक बने हैं? कौन होगा साक्षात्कार मूर्त? आज जैसे बाबा ने कहा कि जब स्वयं सूक्ष्म शरीर में बैठेंगे, अलौकिक दृष्टि वृत्ति कृति होती जाएगी, तब साक्षात्कार होते हैं। बाबा ने कहा ये चेक करो, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति कहाँ तक अलौकिक बनी है। जितनी अलौकिक होगी, देखने का नजरिया, भगवान कैसे हमें देखता है, वैसे हमें इस पूरी दुनिया, स्वयं को भी और सारी दुनिया को देखना है। तब जाकर साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। कामधेनु अर्थात सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले, तो ऐसे कहाँ तक बने हो? कितनों की मनोकामनाएं पूरी करी हैं, या अभी तक स्वयं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में लगे हैं? अपनी आज चेकिंग करो, उसमें लिखो मेरी क्या इच्छा है, इच्छाएं लिखो। और क्या वाकई में ये इच्छाएं जरूरी हैं, पूरी करनी है? अगर वाकई जरूरी है तो पूरी कर लो ने फटाफट, फिर इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ। बाबा कहते हैं लक्ष्य ही क्या रखना है? इच्छा मात्रम अविद्या होने का। अपने चॉइस देखो कि कहाँ तक हम अपनी इच्छाओं में लगे हुए हैं, या बाबा के जो महावाक्य, बाबा के फरमान ही इच्छा बन गया है, बाबा की मुरली मेरी इच्छा बन गई है, बाबा का कर्तव्य मेरी इच्छा बन गया है। तो ये चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने कहा महाज्ञानी और महादानी कितना बने हैं, इसको चेक करो, इसके ऊपर चिंतन भी करो। महाज्ञानी की डेफिनेशन क्या होगी, महादानी की डेफिनेशन क्या होगी, और कैसी होंगी ये आत्माएं जो महाज्ञानी होंगे, महादानी होंगे। बुद्धि द्वारा सैर की प्रैक्टिस स्वयं कितनी करते हैं, इसका भी चार्ट बनाओ कि बुद्धि से अव्यक्त वतन की बाबा के पास कितनी देर बैठे हैं। जो बाबा के पास जास्ती बैठेंगे, फिर वो विश्व की आत्माओं को सैर कराते हैं। ये पहचान है। भट्टी कौन करते हैं? लाइव भट्टी आती है ना यूट्यूब पर, ये आत्माएं क्या हैं? बाबा की यात्रा करवाती हैं, सैर कराती हैं आत्माओं को। तो ये कौन कराती है? जिनका खुद बुद्धि योग बाबा में है कि मुझे करना है, स्वयं भी सैर करनी है और फिर सबको कराना है। तो ऐसा जो लक्ष्य रखते हैं, फिर उनका प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष भी हो रहा है कि उनकी इच्छा क्या है। दर्शनीय मूर्त और साक्षात्कार मूर्त कहाँ तक बने हो? दर्शनीय मूर्त और साक्षात्कार मूर्त कहाँ तक बने हो? लाइट स्वरूप में कितना समय स्थित रहते हो, ये भी चेक करो। लाइट स्वरूप में कितना समय स्थित रहते हो, इसका भी चार्ट बनाओ। 8 घंटे में से हम कितना समय लाइट की स्थिति में रहते हैं। आज का स्वमान है मैं लाइट स्वरूप में स्थित होकर सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु हूँ। मैं लाइट स्वरूप में स्थित होकर
सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु हूँ, शिव की कामधेनु हूँ। ये थे आज के बाबा के महावाक्य।